हेलो एवरीवन। 11th क्लास में सिंपल बार डायग्राम्स के बाद अब हम बात करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम्स की। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल बार डायग्राम्स क्या होता है, अब पढ़ेंगे मल्टीपल बार डायग्राम्स। बेटा मल्टीपल जो डायग्राम्स होता है उस डायग्राम्स में बड़ी आसानी से बता सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है ना, डायग्राम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीपल बार डायग्राम्स की बात करेंगे। मल्टीपल बार डायग्राम्स में सीधा सा है, वी वांट नोमेर कंप्रेस बिटवीन द टू एंड मोर। बेटा जो मल्टीपल बार्स होते हैं उस मल्टीपल बार्स में एक या एक से अधिक बार्स एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक या एक से अधिक। देखो पहले हमने क्या था कि 1 सेंटीमीटर की बात करी थी। कितनी बात करी थी? 1 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से देखो ये पूरा बॉक्स हमारा कितना सेंटीमीटर का था? 1। लेकिन अब बेटा इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। जो हमारे पास डाटाज होंगे उस डाटा के अकॉर्डिंग सी कैसे रहेंगे, अब जुड़े हुए रहेंगे। देखो मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा बाय द सुटेबल्स बार डायग्राम्स। हमारे पास कुछ डाटास है, उस डाटास को दिए गए जो डाटा है, दिया गया जो डाटा है उस डाटा को हमें क्या करना है, मल्टीपल बार डायग्राम्स में बताना है। मल्टीपल बार डायग्राम्स में देखो डाटास क्या है, ईयर, ठीक है। ईयर सभी समझते हैं। ईयर में सबसे पहले है 2003, 2004, 2005 एंड 2006। 2003, 4, 5, 6 हमारे पास डाटा दिया गया है। इस डाटा में हमें देखना है कि किस प्रकार से किसी गुड्स को हमने क्या क्या किया है, ठीक है। करोड़ में आएगा बेटा सभी, या कि उससे क्या हमें मिला है, कितने करोड़ में हमें प्रॉफिट मिली है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल में ले लूँगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स और दूसरा हो जाएगा इम्पोर्ट्स। कितने करोड़ की वस्तुएं भेजी और कितने करोड़ की वस्तुएं हमने ये करी है, देखो। ठीक है ना। डाटा है मेरे पास, इस डाटा को मैनेज करना है। किस प्रकार से मैनेज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बड़े अच्छे से समझिएगा। ये मेरे पास पूरा क्या आ गया बेटा, डाटा। ये क्वेश्चन है, समझ लो अब तो क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये डाटा से इस डाटा को मल्टी बार में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया है? चलो सबसे पहले वही चीजें हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप भी बड़ी आसानी से समझ सकोगे। हो गया बेटा, 0, y एंड x। फर्स्ट फॉर स्केल, स्केल y बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर वैल्यू है ना 10 करोड़। क्या? 10 करोड़ हो गया। एंड x बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर। x में 2 सेंटीमीटर, x में 2 सेंटीमीटर, y 1
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया बेटा। सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, तो बोले सबसे पहले हम y जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 10 वाला सिस्टम करते करोड़ में 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90 हो गए क्लियर। यहाँ पर क्या है, बोले ईयर है, क्या है ईयर। तो अभी मैं ईयर नहीं लिखूंगा जब तक मैं बार नहीं बनाता हूँ। सीधा सा है, एक्स में दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर। 1 ईयर्स में बात हो रहा है बेटा। देखो ऊपर देखो एक प्रॉब्लम से 1 ईयर में तो दो चीजें है, 2003 ये 2003 की बात करूंगा तो 1773 70 और 73 दोनों चीजें, तो बार कैसे बनेगा। तो सीधा सा है, मल्टीपल बार मतलब एक से अधिक। सिंपल बार में कितने आएंगे, एक, लेकिन मल्टीपल में 2 या 2 से अधिक। हो सकता है कि 3 बार्स कंटिन्यू में आए, 4 बार्स कंटिन्यू में आए, ठीक है। तो मैं अभी 2 बार्स को बता रहा हूँ कंटिन्यूज में कैसे आते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट देखो 70 है 73, तो सबसे पहले 17 यहाँ पर गए, यहाँ आए और इस प्रकार का। तो बेटा देखो आपकी जो पहली रो होगी वो होगी एक्सपोर्ट की होगी। अब मुझे पता तो कैसे चलेगा कि एक्सपोर्ट कौन है, क्योंकि हर बार मैं डाटा देखूंगा क्या, नहीं देख सकता। तो मुझे इसमें कुछ डिजाइन्स देनी होगी, तो इस प्रकार से दे दी मैंने, ठीक है, दे दी डिजाइन। ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम आगे जब चलेंगे तो मैं और कुछ चीज़ें बताऊंगा कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं। सेकंड है 73। तो बेटा देखो 73 कहाँ है, तो बोले 73 यहाँ कहीं होगा, ये हुआ, इसी पर ऐड कर दिया, ये हो गया। इस पे ये लो, ये इंपोर्ट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ जो मेरा है ये क्या हो गया मेरा ईयर। तो ईयर क्या है मेरा 2003, क्या ईयर हो गया 2003। सेकेंड में क्या है 2004 ईयर है, 18 एंड 72 है। तो यहाँ से फिर उठाया, इस प्रकार से ऊपर गए, 80 पर आए, रोका, फिर नीचे की ओर ले गए। इस प्रकार से हमने डिज़ाइन दे दी। डिज़ाइन से हमें पता चल गया कि एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है। फिर 72 है, 72 पर हम आए, इस प्रकार से रेखा खींची, ये 72, फिर इस पर डिज़ाइन दे दिया, तो हमें पता चल गया इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। फिर यहाँ पर ईयर लिख दो 2004। फिर आगे चले, ईयर है 2005। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेटा जो बार्स होंगे, बार्स के बीचों बीच 1 सेंटीमीटर आपको गैपिंग देनी ही है, ठीक है ना। अब 85 और 75, 85 जहाँ पर भी हो, यहाँ पर 85 होगा। यहाँ से प्रारंभ किया, 85 पर हम आए, रुके, फिर नीचे की ओर आना शुरू कर देंगे। नीचे की ओर आगे मेरे बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। इस पर फिर मैंने क्या दे दी बेटा, डिज़ाइन दे दी। डिज़ाइन देने के बाद फिर मेरे पास 75 था, मैं 75 पर फिर यहाँ से गया, इस प्रकार से नीचे रेखा खींची, फिर इस पर मैंने क्या दे दी, डिज़ाइन दे दी। ईयर्स मेरे पास क्या था 2005 था, इस प्रकार से 2005 मैंने लिख दिया है। क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है सबको। 2000 फिर मेरे पास अगला है 80 एंड 85। फिर यहाँ इस प्रकार से जाऊँगा बेटा, 80 पर जाकर रुकूंगा, फिर इस प्रकार से नीचे की ओर आऊँगा, इस पर फिर मैं डिज़ाइन दे दूँगा। एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट, फिर मेरे पास 85 है, तो इस प्रकार से मैं 85 पर चले जाऊँगा, और यहाँ पर मेरा फिर क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, सिम्बॉल्स, क्या दे दिए, सिम्बॉल्स। बेटा अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिम्बॉल्स, ठीक है। सिम्बॉल्स में अब मैं 2 इस प्रकार से बॉक्स बनाऊंगा। एक बॉक्स में इस प्रकार की रेखाएं खींच दी मैंने, और एक में इस प्रकार की रेखा खींची। एक को क्या लिख दूंगा, एक्सपोर्ट लिख दूंगा,
ठीक है, को क्या लिख दूंगा, इम्पोर्ट लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे लिए, ईयर हो गया ये मेरे लिए। और ये क्या है मेरे पास, तो बोले ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो किया था वो है मेरे पास, करोड़ रुपीस, सीधा सा करोड़ रुपीस लिख दो, आप तो रुपीस लिख दो या करोड़ लिख दो, RS करोड़। ठीक है, हो गया। इतना समझ में आया, किसको नहीं आया ये देखो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर पूछ लीजिएगा मुझे। लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को या जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है प्लीज़ वो एक बार फिर मुझे पूछे। एक बार फिर मैं यहाँ से समझा देता हूँ बेटा। देखो हमने जो डायग्राम्स बनाया है वो मल्टीपल डायग्राम्स है। ठीक है, इस डायग्राम्स में बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इसी प्रकार से लिखना होगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस में मुझे ईयर दे दिए गए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो मेरी वस्तुएं थी उन वस्तुओं के बारे में दे दिया गया। और यहाँ से चले हम, तो बेटा हमें डायग्राम्स बनाना था। डायग्राम्स बनाने के लिए मुझे एक लंबावत और एक क्षैतिज रेखा खींचनी थी। दोनों खींचने के बाद मैंने वहाँ पर अपनी संख्याएं 0 से प्रारंभ कर 10 से 90 दे दिया है। सभी में जो दूरी होगी वो 1 सेंटीमीटर, वाई स्केल्स में देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़ रुपीस। जबकि सेकेंड बार में एक्स में 2 सेंटीमीटर्स लेंगे, 2 सेंटीमीटर्स का 1 ईयर होगा। और इन दोनों के माध्यम से मैंने क्या कर दिया बेटा, एक डायग्राम्स बना दिया है जिसे मल्टीपल बार डायग्राम्स कहा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक से अधिक जब भी डायग्राम्स होंगे तो उन डायग्राम्स को बनाने के लिए आपको उनमें डिज़ाइन देनी होगी। क्योंकि बेटा जब एक ही ईयर में 2 या 2 से अधिक बार्स जब होंगे तो उन बार को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, तो डिज़ाइन देनी होगी। और डिज़ाइन में मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो सिंबल्स है वो अपने अकॉर्डिंग्स बनाना है। 2 या 2 से अधिक जब भी बार डायग्राम्स बनेंगे उस पर आपको सिंबल्स देना होगा।